अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मुझे अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है। उसी से रिलेटेड ये व्लॉग है, उसकी शॉपिंग से रिलेटेड उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मैंने वीडियो पहले बना ली थी और मुझे था कि टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज़ मेरे डेज़ करीब थे हॉस्पिटल जाने के। तो मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाती हूँ, क्लिप्स इकट्ठे करती हूँ और बाद में जब भी मुझे टाइम मिला, बेशक बेबी की बर्थ हो जाए उसके बाद ही मैं इसको अपलोड कर दूँगी वॉइस ओवर करके। और ये जो बैक में आपको आवाज़ें आ रही हैं इनको इग्नोर करिएगा बिकॉज़ हमारे घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जब मैं फ्री होती हूँ तो लेबर लगे हुए होते हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं, इसलिए वॉइस ओवर जो है वो काफ़ी दिन हो गए, डिले हो गया और इसीलिए व्लॉग भी नहीं मैंने अपलोड किया। और जब ये छुट्टी कर लेते हैं तो तब मुझे बेबी को टाइम देना होता है, इसीलिए मेरे पास यही टाइम था। मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से व्लॉग अपलोड कर देती हूँ वॉइस ओवर करके। और यहाँ पे मैं आपको ड्रेस दिखा चुकी हूँ। वो जो था वो थोड़ा गर्म स्टफ़ था, वाइट वाला ड्रेस। और ये जो इनर है ये सी ग्रीन और वाइट ये इनर है, तो ये भी मैंने ले लिए। और साथ में जो फीडर थे मैंने एक शील्ड का लिया है, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। दूसरे वाले बेबी के लिए मैं एवेंट का फ़िलिप्स का यूज़ करती हूँ। और अभी मैंने ये ले लिया रैंडम से। और ये वाला जो फीडर था मैंने टीमू पे देखा था, मैंने ऑर्डर इसलिए नहीं किया क्योंकि आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था और मुझे जल्दी से शॉपिंग करनी थी, चाहिए था। तो मुझे ये लोकल शॉप से मिला तो मैंने वहाँ से ही परचेज़ कर लिया। तो फ़िलहाल ये 2 फीडर है और तीसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ले लिए, पता नहीं इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बट है तो एसेंशियल ही ना, क्योंकि काम आ जाएंगे इसीलिए ले लिए। अच्छा, फिर मैंने स्टार्टर सेट जो लिए थे उसमें एक ये स्टार्टर सेट था प्रिंस वाला, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ही खूबसूरत, ये मैंने लिया। और वीडियो मैंने बना ली थी वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ। और ये वाला मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी ये क्लिप आ गया था तो मैंने आपको दिखा दिया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी एज अ स्टार्टर सेट है, इसमें भी ब्लैंकेट, रैपिंग शीट और साथ में मिटन्स हैं, सॉक्स हैं, बूटीज़ हैं, मतलब सारा कुछ है इसमें, सारी चीज़ें हैं। और ये मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया भी था। अच्छा, एक ये वार्म सा सेट है, बहुत ही खूबसूरत है, साथ ये कैप है और ये इसका पजामा और स्वेटर है। मैंने इस दफ़ा इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, मैंने अपने फर्स्ट बेबी की दफ़ा इतनी ज़्यादा शॉपिंग की थी, खुशी में इतनी ज़्यादा चीज़ें ले ली थी, इसकी दादू ने भी ले ली थी और मेरे हस्बैंड ने, मैंने। और इतने ज़्यादा गिफ्ट्स मिले थे कि वो चीज़ें आज तक पहनी ही नहीं, यूज़ ही नहीं की बिकॉज़ 2 मंथ्स के बाद जो है वो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी और हम लोग चले गए थे पाकिस्तान से। तो फिर वो सारा सामान यहाँ पड़ा रहा, रखा। तो अब बेबी बड़ा हो गया तो उसे वो चीज़ें जो हैं वो फिट ही नहीं आ रही, काफ़ी सारे गिफ्ट्स वो सब कुछ यहाँ अभी तक पड़ा हुआ है। तो इसीलिए इस दफ़ा मैंने इस बेबी की जो है बहुत लिमिटेड सी चीज़ें जो इसेंशियल है वो ही ली हैं, कुछ भी इतना ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया। अच्छा, ये बड़े बेबी के लिए लिया है मैंने, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मैंने सोचा चलो किसी भी जगह जाना हुआ तो दोनों को मैचिंग पहना लूँगी। ये मुझे एक मिला लाइक अपर, और ये इसका फैब्रिक चेक करें, इसका स्टफ़ इसका इतना ज़बरदस्त मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ग्रे और वाइट कलर में है। बस इसका मैंने ये एक ले लिया क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रेसेस, सब कुछ इसका जितने भी गिफ्ट्स मिले हमने शॉपिंग की वो थोड़े बड़े साइज़ में हम लोगों ने चीज़ें ली थी, वो इस दफ़ा ऐसे पूरी आएंगी। और ये जो है छोटे बेबी के लिए जो होता है बेबी नेस्ट होता है या फिर स्वेडल कह लें, तो इस तरह का मुझे अच्छा लगा। पहले बेबी की दफ़ा मैंने बहुत ढूंढा था, मुझे नहीं मिला, ना ऑनलाइन मिला था और ना ही किसी शॉप से मिला था। इस दफ़ा मुझे ऑनलाइन मिल रहा था बट मुझे डाउट था कि स्टफ़ अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं ऑर्डर करती, कॉस्टली भी था। मैंने सोचा कि अगर मैं इसको ऑर्डर कर देती हूँ तो आएगा बहुत ही रफ़ होगा, इसीलिए मैंने किसी शॉप पे काफ़ी जगह पे पता किया था तो लोकल स्टोर से मुझे ये मिल के दोनों बेबी के। और अच्छा, एक ये मैंने लिया है, ये भी एज अ स्टार्टर सेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 स्टार्टर सेट लिए हैं। वेल, स्टार्टर सेट्स मैंने इसलिए भी लिए हैं बिकॉज़ मैं जिस
सिटी में रहती हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, लाइक मार्च तक फुल सर्दी होती है, इसीलिए मुझे फिर ज़रूरत पड़ेंगे। 3 मैंने स्टार्टर सेट ले लिए हैं और वो भी आना जाना भी कहीं होता है, छिले के बाद तो आना जाना होता ही है, तो उसमें मुझे काम आएंगे क्योंकि स्टार्टर सेट में मिटन्स भी मिल जाते हैं और बूटीज़ भी होती हैं, साथ में रैपिंग शीट्स, टोपी एक्स्ट्रा से परचेज़ नहीं करना पड़ता। और थोड़े से मैंने इनर वगैरह ले लिए काफ़ी सारे, बाकी मेरे न्यू बेबी सॉरी पहले वाले बेबी के भी काफ़ी सारे इनर सब कुछ है। अच्छा, ये मैं बेड सेट बता रही थी, मैंने बेड सेट परचेज़ किया है, तो समझे कि मुझे गिफ्ट ही हुआ है, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है, तो मैंने रख लिया कि चलो मेरा बेबी हॉस्पिटल से आएगा तो ये बिछा देना, उन्हें मैंने बता दिया था। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कैसा लग रहा है, तो साथ में मैंने आपको बेड सेट भी दिखा दिया और ये मैं सामने रख के गई थी कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जब न्यूज़ आ जाएगी तो आप लोग ये बिछा देना ताकि बेबी का वेलकम ज़रा न्यू बेड सेट और न्यू चीज़ों के साथ हो। अच्छा, ये मैंने बेबी नेस्ट लिया था वाइट कलर में, क्योंकि डे फर्स्ट में जो है बेबी गर्ल हो बॉय हो तो इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं। मुझे वो बेबी बॉय हो तो ब्लू वाला कलर बहुत बुरा लगता है और बेबी गर्ल हो तो पिंक वाला। हर पिंक तो फिर भी अच्छा लगता है, ब्लू बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैंने वाइट ले लिया कि जो भी हो जेंडर तो अच्छे से मतलब अच्छा लगे। और साथ में ये मैंने एक ब्लैंकेट ले लिया था क्योंकि ठंड बहुत है, आप लोगों को बताया है। ब्लैंकेट में रैप करके, पहले रैपिंग शीट में रैप करके फिर ब्लैंकेट में और फिर बेबी नेस्ट में डाल देंगे। और ये वाला जो ड्रेस था हम लोगों ने इकट्ठे परचेज़ की थी, ये भी स्टार्टर सेट था, ये हम लोगों ने जब परचेज़ किया। एक तो ये कि ये आया था बेबी गर्ल का, पहले तो हम लोगों ने रख लिया था, बाद में हम पता चला कि बेबी बॉय है, तो फिर हमारे तो किसी काम का नहीं। और मुझे किसी ने बोला कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हटा के तो आप पहना दो, बट कैसे पहना दूँ, साथ में जो शूज़ हैं वो बेबी गर्ल के हैं, तो है भी स्टफ़ भी गर्मियों का है, तो जब तक गर्मियाँ आएंगी तो बेबी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए वेस्ट करने से अच्छा है इंसान किसी को दे दे। मैंने रखा हुआ है कि चलो मैं किसी को दे दूँगी, किसी को गिफ्ट कर दूँगी या ऐसे किसी को ज़रूरत हुआ तो दे दूँगी, क्योंकि बच्चों को तो नहीं सेंस होता कि कपड़े लड़की के हैं लड़के के हैं, बट फिर भी जो है अच्छा नहीं लगता। बेबी गर्ल के शूज़ हैं बीच में तो कैसे पहना सकती हूँ। और मैंने आपको बताया था मैं हॉस्पिटल बैग भी पैक कर रही हूँ, उसके लिए मैंने ये जो बेसिक चीज़ें थी डायपर और ये मेरे पास हाफ पड़ा हुआ था वाइप्स का पैक, ये मैंने रख लिया और साथ लोशन रख लिया। लोशन ज़रूरत तो नहीं है, मैंने दूसरे वाले बेबी को भी 2 मंथ 3 मंथ तक लोशन बिल्कुल नहीं लगाया था, बट फिर भी मैंने परचेज़ कर लिया जॉनसन्स वाला। और ये बड़े वाले बेबी का है तो वो बड़ा साइज़ था इसीलिए मैंने नहीं रखा, छोटा रखा है। और ये मैंने सूडो रैश क्रीम ली है, ये तो बेबी को बर्थ के टाइम ही तो रैशेज़ नहीं हो जाते। खैर ये ले ली थी, ये मैं हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगी, फ़िज़ूल है, फ़र्स्ट टाइम मुझे नहीं आइडिया था, मैं खुशी में बताया ना सारा कुछ उठा के लेगी। ऑयलिंग भी जो है न्यू बेबी को ये वाला ऑयल मैं तो नहीं लगाती, तो बट परचेज़ कर लिया है। अब देखें ये सारा ऑपरेशन कर रहा है यहाँ पे अपने भाई की चीज़ों का, इसने सारा कुछ ओपन कर दिया था, पाउडर खोल के इसने गिरा दिया। ये पाउडर है, ये भी मैं साथ नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि पाउडर मैं स्टिल जो है इस वाले बेबी को भी नहीं डायरेक्ट अप्लाई करती, मैं शर्ट के ऊपर अप्लाई करती हूँ, जो इनर होता है ना उसके ऊपर अप्लाई करके ऊपर दूसरी शर्ट पहना देती हूँ। इस तरह जो है थोड़ी बहुत फ्रेगनेंस भी आती है और स्किन भी इरीटेट नहीं होती। इसने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, इतनी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई, इसे चीज़ें न्यू लग रही थी क्योंकि अपनी दफ़ा तो ये उस वक्त था नहीं जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, इजीली कर ली थी। इस दफ़ा बहुत मुश्किल से की, ऐसी चीज़ें नहीं लग रही थी, इकट्ठी सारी चीज़ें थी न्यू, तो इसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, तो सारी चीज़ें उठा उठा के मुंह में दे रहा था। सारी चीज़ों की इसने पैकिंग खोल दी। ये हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल जाएगा बेबी नेस्ट, ब्लैंकेट, स्टार्टर सेट, वो जो नीचे है वो बेबी गर्ल का, वो तो मैंने मतलब रखा था फिर हटा दिया था, किसी ने बताया था कि ये स्टफ़ गर्मियों का है, मैं घर ही छोड़ गई थी। और ये बैग था, ये मैंने बैग लिया है और दूसरे बेबी की दफ़ा दूसरा बैग था, उसका मटेरियल थोड़ा मतलब सही था, इसका ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसके अंदर ये कैप रह गई है, खैर रख देती हूँ क्योंकि जो चीज़ें एक्स्ट्रा हुई वो फेंक के तो नहीं आनी हॉस्पिटल, साथ ही वापस ही लानी है, तो जो जो इसमें रखा है रखा रहे। और इसको मैंने फुली पैक भी नहीं किया था, सच्ची बात बताऊँ, ये मैं घर छोड़ के गई थी और अपनी सारी चीज़ें अपनी मदर इन लॉ को बता के गई थी कि अगर कोई इमरजेंसी होती है इधर इधर ये चीज़ है तो आपको जब कॉल करूँगी तो आप ले आना। और प्लस मैंने ये लिया था, पंप लिया था
ब्रेस्ट फीडिंग पंप जो होता है, दूसरे बेबी फर्स्ट बेबी की दफ़ा लिया था, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बट इसी ने तोड़ के ख़राब कर दिया जब ये थोड़ा बड़ा हुआ। तो वो मैंने रखा हुआ था, वो किसी काम का नहीं, उसने तोड़ दिया। तो फिर ये इलेक्ट्रिक है, ये भी परचेज़ कर लिया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये ले लिया। इसके साथ मुझे एक्स्ट्रा फीडर बॉटल भी मिल गई, बहुत ही खूबसूरत, ये तीसरा फीडर हो गया। अच्छा, ये एक बेसिक चीज़ मैंने परचेज़ की है। और ये पैसिफायर तो फ़र्स्ट बेबी को भी मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि नहीं देना चाहिए, तो उसकी जो आदत बन गई थी वो फिर ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो ये मैंने ऐसे ले ली हैं, अब पता नहीं काम आते हैं नहीं आते। और ये नोज़ क्लीनर भी है कि बेबी की नाक बंद हो जाती है तो इससे क्लीन करने के लिए। अच्छा, फिर ये जो है नेल स्ट्रिमर है, ये मैंने लाइक 6 मंथ पहले ही ले लिया था दूसरे के लिए, उसके लिए भी यूज़ करती हूँ तो इसके लिए भी। ये बूटीज़ मैंने दुबई से ही ली थी। आई लव मॉम आई लव डैड, ये मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। और पैकिंग इसने खोल दी है, आप लोग देखें, एक जो है वो उसी तरह पैक है ये वाले, और दूसरे उसने खोल दिए हैं, ये मैंने ले लिए। बाकी मेरे पास सारा सामान फ़र्स्ट बेबी का है जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, न्यू है। तो अब ज़ाहिर है मेरे और बच्चे तो हैं नहीं, मैंने अभी इसी के लिए यूज़ करना है तो यूज़ कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा होगा तो किसी को दे दूँगी। सो इसीलिए जो जो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं वो अभी तक मैंने आपको न्यू दिखा दी है। अच्छा, एक ये सेट लिया है, ये वॉश करने के लिए मैंने दिया था, ये वॉश हो गया है। बिब नहीं वॉश की थी, कैप भी नहीं की, जस्ट मैंने शर्ट और पजामा ये हॉस्पिटल लेके जानी है, ये भी मैं साइड पे रखती हूँ। पजामा ड्राई हो गया है और शर्ट जो है, स्वेटर सॉरी, वो बाहर है, धूप पे है, तो ये मैंने पैक करना था, ये भी मैं साइड पे कर रही थी। और ये मैंने पहनाया भी था इनर, एज आ इनर। और ये कुछ मैंने इनर भी लिए हैं, और ये मैंने दुबई से आते हुए परचेज़ किए थे सारे, काफ़ी सारे हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छा स्टफ़ बहुत अच्छे मिल गए थे। अच्छा, इसमें जो है मैचिंग भी है, ये वाले जो है ये थोड़े अलग से हैं, और ये वाले न्यू बेबी के लिए मैं रख लूँगी, जो साइज़ में बड़े हैं वो बड़े वाले को पहना दूँगी क्योंकि ठंड ज़्यादा है। तो उसी भी मैंने काफ़ी सारे मैंने लिए हैं, उसे भी यूज़ करवाए हैं। बीच में जो है वो सेट है, मतलब एक ही डिज़ाइन में और एक ही कलर में जो है वो दोनों के हैं, साइज़ में थोड़ा फ़र्क है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाकी जो हैं वो सारे जो है आलमोस्ट डिफरेंट है। जो सेम कलर है वो मैंने दोनों के लिए रख ली हैं, मतलब एक एक को एक दूसरे को। अच्छा, ये माशाल्लाह वाली कैप मुझे इतनी पसंद है, फर्स्ट बेबी की दफ़ा भी मैंने परचेज़ की थी और इसकी दफ़ा मैंने अलग से मंगवाई है। उसकी राइटिंग थोड़ी और कलर की थी, लाइट कलर की, इसकी डार्क में मिल गई है। ये भी मैंने वॉश कर दी है, ये हॉस्पिटल जाएगी ये कैप, तो ये डे फर्स्ट में पहनाऊँगी। बेशक सेट के साथ कैप है बट मैं अलग से पहनाऊँगी। अच्छा, ये वाली जो कैप्स हैं मेरे नीचे वाली जो कैप फर्स्ट पे रखी है वो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, और ये वाली जो है ये मेरे फर्स्ट बेबी की है। काफ़ी सारी हैं, इतनी ज़्यादा, तो ये मैंने लोगों को भी दी थी और ये रह गई हैं, ये उसके सेट्स के साथ की थी। तो मैंने ये वाली भी मैंने पापा की जान जो है ये ऑर्डर ही की थी, ये भी मैंने वॉश कर दी है। तो ये भी मैं घर में ही रख के जाऊँगी, जस्ट माशाल्लाह वाली कैप लेके जाऊँगी। और ये सारी जो है ये भी मैंने न्यू ली है वेलवेट की, तो बीच में मैंने 3-4 न्यू ली हैं, और ये वाली भी पहले वाले बेबी की, उससे तो अब नहीं आएंगी, ज़ाहिर है वो थोड़ा साइज़ उसके सर का बड़ा है। तो ये सारी कैप्स जो है न्यू बेबी को आ जाएंगी, मैंने वॉश करवानी है तो वॉश हुई हैं बट कबर्ड में रखी रही हैं ना। आई लव मॉम वाली और बाबा की जान और माशाल्लाह, ये तीनों मैंने जो है परचेज़ की हैं। साथ में एक वेलवेट की 4 कैप्स मैंने परचेज़ की हैं, बाकी सेट्स के साथ सारी मिल गई हैं। और ये वाली जो साइड पे कर रही हूँ ये दूसरे बेबी की हैं, ये यूज़ हो जाएंगी। और सॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह की, ये तो थोड़ी पुरानी है ना, ये तो मैं साइड पे कर रही हूँ। ढेर सारी न्यू सॉक्स हैं, लाइक 15-20 जोड़े पड़े हुए हैं, वो फर्स्ट वाले बड़े वाले बेबी की हैं, तो वही मैं इसको पहना दूँगी। और ये कुछ बॉडी सूट हैं, ये मैंने बड़े बेटे के लिए मंगवाए थे, तो गर्मियाँ हो गई थी जैसा कि आपको बताया, यूज़ ही नहीं किए थे, वॉश किए थे करके, तो इसको पहनाने के लिए रखे थे, बट गर्मी हो गई थी तो वो रखे रखे फिर किसी को दिए भी नहीं थे। तो इस बार जो है इस बेबी को यूज़ कर लेंगे, जो इसे आएंगे तो इसे पहना देंगे। ये आते हुए मैंने न्यू लिया था दुबई से,
बस मैंने थोड़ी थोड़ी बेसिक सी चीज़ें ली हैं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं की। और दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मेरे पास चीज़ें ज़्यादा हैं या थोड़ी हैं, ये है कि अगर कोई न्यूली मॉम है या फिर मॉम टू भी है, उससे आइडिया हो जाएगा क्या लेना है, क्या फ़जूल है और क्या जो है वो ज़रूरी चीज़ है। इनर जो है वो ज़रूरी हैं। ये जो है वही मैंने बताया था कि जो सेम कलर्स के हैं, कि एक बेबी का एक दूसरे बेबी का, तो ये सेम कलर्स के हैं। तो बाकी जो कलरफुल हैं वो दोनों को जिस जिसको आगे तो इंशाल्लाह पहना दूँगी। बस यही मेरी थोड़ी सी शॉपिंग है। और ये भी जो है बड़े वाले बेटे का था, ये लाइक एक एक दफ़ा पहनाए थे, फिर वॉश करके रख लिए थे, तो अब इसको काम आ जाएंगे। और न्यू चीज़ में मैं परचेज़ करती हूँ तो यूज़ से पहले मैं वॉश करती हूँ दोनों की। और स्टिल मैं बड़े वाले की कोई भी चीज़ परचेज़ करती हूँ वॉश करके यूज़ करती हूँ। प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत मुश्किल से एडिटिंग होती है। और ये सारी चीज़ें मैंने साइड पे रखती थी घर में, और जो हॉस्पिटल की थी वो मैं साथ हॉस्पिटल लेके गई। और यही था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।